एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से हो और स्वस्थ हो और अपने अपने लाइफ में और अपने अपना जर्नी में आप लोग आगे बढ़ रहे हो। दोस्तों, आज की वीडियो की जो टॉपिक है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा शायद, लेकिन मुझे अब इस मुकाम पे पहुंचकर मुझे लगता है कि इस टॉपिक के ऊपर कुछ भी मतलब बोलना चाहिए आप लोगों को और कुछ एक्सप्रेस मुझे करना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन हो चुकी है कि मैंने वीडियोस भी नहीं डाली हूँ और बहुत सारी इश्यूज़ मुझे आ रहा था। इश्यूज़ नहीं कहूँगी, कुछ कंट्रोवर्शियल थ्रेड्स ऐसा कुछ आ रहा था मेरे ऊपर। तो मैं कहती हूँ कि किसी के नाम लेकर मैं कुछ भी कहना नहीं चाहती हूँ और कोई नेगेटिविटी हेटिंग कमेंट्स कुछ भी मैं नहीं करना चाहती हूँ। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी, आई विश यू वेरी हैप्पी होली। आप लोगों की होली बहुत अच्छे से आप लोग सेलिब्रेट करें और बहुत अच्छे से आप होली खेलें, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके, क्योंकि कोरोना अभी तक नहीं गया है। तो आप लोग उसको थोड़ा सा सूझबूझ के हिसाब से आप लोग होली खेलिएगा और सेफली आप खेलिएगा। किसी उधर की जितने भी सारे पशु जानवर होते हैं, जैसे डॉग्स होता है, स्ट्रे डॉग्स होता है, कैट्स होता है, उनको भी मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग ऐसे होली के रंग लेके उनको भी लगा देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि उनसे ये जो कलर्स है बहुत अच्छा, अगर आप अच्छा कलर्स यूज़ करते हो तो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये जो कलर्स आते हैं बहुत ही हार्मफुल होता है। हम लोगों के भी अगर किसी लोग कलर लगा देते हैं तो बहुत रगड़ने घिसने के बाद रंग उठता है। उसके बाद हम लोगों का जो भी हम लोगों का चेहरे से जो रंग उठता है, उसके बाद बहुत ऐसे ऑयलिंग करके फिर साबुन से घिस कर उठता है। लेकिन अगर आप कैट्स एंड डॉग्स को साथ भी ऐसे कर रहे हो तो प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि उन लोगों के लिए ये सारी चीज़ बहुत ही हार्मफुल है। उन लोगों को ये सूट नहीं करते हैं उन लोगों की स्किन के लिए। तो अगर आप लोग ट्विंस फ्लेम हो, अगर आप लोग स्पिरिचुअल इंसान हो, किसी भी इंसान हो, तो आप लोगों की फर्स्ट ड्यूटी है कि आप इस मदर अर्थ का वाइब्रेशन बढ़ाए, लव और पीस की जो वाइब्रेशन है उसको बढ़ाए, ना कि ह्यूमैनिटी को बढ़ाए, ना कि ह्यूमैनिटी के अंदर वो बढ़ाए। वो सारे जितने भी पशु जानवर अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं, जिन लोग कोई हार्म नहीं करते हैं आप लोगों को, उन लोगों को भी आप लोगों को प्रोटेक्शन देना है और उन लोगों को भी आपको बहुत अच्छे से टेक केयर करना है, जितना आपके कैपेबिलिटीज़ है उतना। और ये छोटी सी मैसेज था आप लोगों के लिए। सो गाइस, और एक चीज़ भी मैं थोड़ा सा इस वीडियो के थ्रू बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि क्या इस जर्नी में है तो आप लोगों को पता चला है किसी ना किसी मतलब थ्रू, मतलब किसी की मैसेज के थ्रू, किसी भी वीडियोस के थ्रू, किसी ना किसी इंसिडेंट के थ्रू आपको पता चला है कि आपको स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपके लाइफ में प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि आप इन सारी इश्यूज़ को आप हील नहीं कर पाए हो। तो चाहे वो आप दूसरा चैनल देखो, चाहे आप मेरा चैनल देखो, जितने भी हीलर्स हैं वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को वो गाइड करते हैं। तो आप जिसके भी पास जाओ तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जिसके साथ आप अच्छे से रेजोनेट कर सकते हो खुद को, जिसके मतलब आपके देख के आपको ऐसे समझ में आता है या फिर अंदर से फील होता है कि हाँ, ये जो पर्सन है ये मुझको हील कर सकता है, ये कि या फिर इसके पास अगर मैं जाती हूँ तो इसके पास से मैं अच्छे से इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकती हूँ अपने जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। तो डेफिनेटली आप उसके हिसाब से, अपने जो भी बजट है उसके हिसाब से आप जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे हीलर्स हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, सारे लोग बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे से गाइड करते हैं। और एक चीज़ है कि बहुत सारे लोग पूछते भी है कि गाइडेंस लेना ज़रूरी है क्या मैं खुद ब खुद कर अपना इनर वर्क कर सकती हूँ। तो देखिए, गाइडेंस अगर आप लेते हो, अगर आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल में सारे बच्चे को एक ही चीज़ लर्न करना मतलब सिखाया जाता है, सारे लोग एक ही चीज़ पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप देखते हो तो रैंक कितने लोगों के आता है, सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे तो और फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आता है ना। तो गाइडेंस सबको ही सेम ही मिलेगा। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि गाइडेंस मैं अलग दूंगी, किसी और इंसान अलग देंगे, कुछ और हीलर्स अलग देंगे। एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा अगर फेस कुछ वेट दिख रहा है, क्योंकि अभी मैं नहा धोकर आई हूँ तो जस्ट बैठी हूँ। अभी मैं वीडियोस को मुझे पॉपअप हुआ इस टॉपिक के ऊपर कि मुझे बताना चाहिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे जो हीलर्स है वो कुछ अलग बोलेंगे, मैं कुछ अलग बोलूँगी, ऐसा नहीं है। वो सारे आपको राइट वे में ही आपको गाइड करेंगे।
तो स्कूल में आप जाते हो तो अगर टीचर के बिना अगर एक स्कूल अगर हम लोग समझते हैं तो आप कैसे आप फील करोगे, ठीक है ना। तो स्कूल में टीचर्स रखे ही इसीलिए जाते हैं क्योंकि आप लोगों को गाइडेंस मिल सके। कुछ लोग अच्छे से वो पढ़ाई कर लेते हैं, कुछ अच्छे से वो इन्फॉर्मेशन जो टीचिंग्स है वो अच्छे से ले लेते हैं, तो वो लोगों के रैंकिंग आ जाते हैं, ठीक है ना। 1 से 10 के अंदर कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स को आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो ये सारी चीज़ बहुत ही अच्छे से दिमाग में घुसा लेता है ना, तो वो निकल जाता है, मतलब जानने को इजीली एकदम अच्छे से वो पार कर जाते हैं। और जो लोग वही चीज़ को समझने में महीनों की महीनों लगाते हैं, तो आप लोग देखते हो कि मतलब कुछ मतलब उन लोगों का प्रमोशन हो गया, कुछ स्टूडेंट का प्रमोशन होकर वो नेक्स्ट लेवल पे चला गया है, लेकिन आप लोग उधर पैसे मतलब बैठे हो, जिन लोग अच्छे से वो टीचिंग्स वो लेसन्स नहीं लिया है। तो आपकी लेसन्स क्या है, आपकी जो क्या प्रॉब्लम्स है, वो सारे चीज़ अगर आप लोग खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आपको समझने में दिक्कत हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको गाइडेंस लेना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से लीजिए। अगर आपको कभी भी स्टक फील होता है, अगर आपको स्टक नहीं फील होता है, आप खुद से ही आप लोग समझ सकते हो कि मेरा क्या इश्यूज़ है, किधर पे मैं गलत हूँ, कहाँ मुझे काम करना चाहिए, किस चक्र के ऊपर मुझे ज़्यादा काम करना चाहिए। दैट इज़ ऑल एब्सोल्युटली ओके अगर आप लोग खुद के ऊपर नॉलेज आपकी है। अगर जिन लोगों का नॉलेज नहीं है, अगर आप लोग चाहते हो कि किसी से मुझे गाइडेंस लेना ज़रूरी है, मैं कहूँगी बहुत ही मतलब मेरा अगर आप राय मानो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक वन गाइडेंस फ्रॉम एनी गुरु, एनी जो गुरु होता है, जो भी मोटिवेशनल स्पीकर है, जो भी गुरु है, चाहे वो ट्विन फ्लेम कोच है, किसी भी के पास आप जाओ, लेकिन एक गुरु आपको होना ही होना है, मेरा यही मानना है। नेक्स्ट जो बातें हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे इनर वर्क बोलते जा रहा है, बोल रहे हैं मेरा हीलर या फिर गुरु, कोई मुझे कह रहा है कि मुझे मिरर वर्क करना चाहिए, मुझे बिल्कुल मन नहीं करता है, मैं हमेशा मेरा जो पार्टनर है उनके बारे में सोचती रहती हूँ और सारे एनर्जीज आप क्या कर रहे हो उनके ऊपर दे रहे हो। तो ऐसा मत कीजिएगा। तो जब भी आपको पता चले कि आप लोग इस जर्नी में हो, तो आपको हमेशा खुद के ऊपर फोकस रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा नहीं है कि उस इंसान के थ्रू आपको अवेकनिंग मिला है, ऐसा नहीं है कि वही आपके लिए सब कुछ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपका हाफ सोल वो बियर करता है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप हमेशा पूरा एनर्जी उसके ऊपर आप थूप दो, या फिर उनके पास जो भी एनर्जीज है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, उसके ऊपर सारे एनर्जीज बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस जर्नी खुद का डिफरेंट जर्नी है, आपकी एक डिफरेंट जर्नी है, आपकी लाइफ टाइम में आपकी लर्निंग्स लेसन्स डिफरेंट है, आपकी जो पार्टनर है उसके लाइफ की लेसन्स, उनके जर्नी, उनके टीचिंग्स डिफरेंट है। चाहे आपका प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो अपने करियर में, अगर मैं मेरा बात करूँ, मेरा करियर में मैं अपना लर्निंग्स एंड टीचिंग्स लेकर मैं इस जन्म में आई हूँ, और भी बहुत सारे छोटे इश्यूज लेकर मैं आई हूँ जिनको मुझे रिजॉल्व करना है, ठीक है। और मेरा जो पार्टनर है उनका लाइफ टाइम का लेसन्स लर्निंग्स कुछ और चीज़ों को लेकर है। तो ऐसा मत कीजिएगा कि आप दूसरों की बारे में बात कर मतलब सोचते ही रह जाए, या फिर आपके आसपास की जो इंसान है ना, जो आपके सराउंडिंग्स है, उसमें आप लोग बहुत ज़्यादा उलझ जाए। आपका मॉम एक चीज़ बता रहा है, आपका पेरेंट्स एक चीज़ बता रहे हैं, आपकी जो नेबर्स है वो एक चीज़ बता रहे हैं, तो ये सारे चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पब्लिक में डिस्कशन मत कीजिएगा। अगर कुछ डिस्कस करना है अपने घर के अंदर अपने पेरेंट्स के साथ मैक्सिमम आप कर सकते हो, उसके ज़्यादा आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी कोई सिस्टर है, कोई ब्रदर है जो आपके दिल के बहुत करीब है, उनके साथ आप शेयर कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप इनको किसी भी इंसान के पकड़ के आप बोल रहे हो कि हाँ मैं मेरे इस जर्नी में हूँ, मैं इस जर्नी में मैं ट्विन फ्लेम जर्नी हूँ, मैं एक ट्विन फ्लेम हूँ। कोई अगर किसी को भी आप बोलते हो वो आपको पागल समझेगा, ठीक है। वो लोग नहीं समझेगा जिनके साथ ये चीज़ मतलब ये सारी घटनाएं नहीं घटते हैं, उनको समझ नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपका ये काम नहीं है कि आप पकड़ के लोग को बोले कि हाँ मेरा ये देखो मेरा पार्टनर है क्या, मैंने ये किया वो किया, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। इस टाइम पे जिसने भी टाइम है, पूरा 1 साल एक इंसान को ट्रांसफॉर्म होने में कम से कम 1 साल लग जाता है। तो इस 1 साल में अपने आप में फोकस कीजिए। और अगर आप लोग पॉइंट आउट कर रहे हो कि मेरा इस जगह में मुझे मेरा काम करना है, इस चक्र में मेरा काम करना है बाकी है, तो उस सारे चक्र के ओरिएंटेड जो भी इश्यूज़ है उनको हील कीजिए, दैट्स इट। और कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है। और हाँ, अगर आप गाइडेंस लेते हो तो वो कम समय में आप लोग हील कर सकते हो,
कुछ जो इश्यूज़ होता है वो कम समय में ही हील हो जाता है, क्योंकि आप जानते हो, मतलब आपके गाइड आपको बोलते हैं कि हाँ मुझे बच्चे तुमको इस चक्र में काम करना है, इस चक्र में अगर आप ऐसे ऐसे करते हो। बहुत सारे मंत्र चैंटिंग भी होता है, कुछ ऐसे भी मैं दूसरी वीडियो में बनाऊंगी। तो अगर आप इसके बारे में मतलब जान लेते हो ना, तो आपको इश्यूज़ बहुत जल्दी हील हो जाते हैं। तो अगर जब भी आप प्रॉब्लम में फंसोगे आपको याद आ जाएगा हाँ मुझे तो ये चीज़ करना है, तो उसके बाद जाकर आप फिर से वो चीज़ को आप रिपीट करते हो तो वो चीज़ आपका रिजॉल्व हो जाता है। थर्ड चीज़ है, बहुत सारे इंसान मुझे कहते हैं कि इतने सारे चीज़ करने की क्या ज़रूरत है। बहुत सारे हीलर्स है, वो रेकी हीलर्स है, वो एंजल थेरापिस्ट है, जो भी है वो अगर हम उनके पास जाते हैं तो वो हमको हील कर देंगे और हम लोगों को हमारा टीम वापस मिल जाएगा, हमारा पार्टनर वापस मिल जाएगा। हम लोग जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। देखिए मैं एक चीज़ मैं कहती हूँ, जो भी हीलर्स है बहुत उसके लिए बहुत ही मेरा रिस्पेक्ट है, वो बहुत ही अच्छे से उनका काम कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ आप खुद समझ कर खुद रियलाइज़ करके आप हील कर सकते हो ना, वो चीज़ अगर आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होकर हील होगे ना, वो फीलिंग्स आपके अंदर नहीं आएगा। क्योंकि देखिए हीलर्स के पास जाने के लिए एक 21 डेज रेकी हीलिंग लेने के लिए कितने इंसान की मतलब जो भी हम लोगों की जैसे 26 27 ऐसे ईयर्स जितने भी एज है, जिन लोग अनएम्प्लॉयड है, जिन लोगों की खुद की रोज़गार नहीं है, कितने इंसान की सामर्थ्य होता है कि वो 21 डेज़ की जो हीलिंग सेशन है 5,000 6,000 रुपये की वो ले पाए। ये मुझे आप बताइए। यही मेरा एक क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मुझे मीनर वर्क करना अच्छा नहीं लगता है, मुझे ये मुझे गाइडेंस की भी मेरा बजट नहीं है। इट्स ऑल ओके, इट्स डज नॉट मैटर कि आपका बजट क्या है ना है। लेकिन मेरा जो मानना है या फिर मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, 80% लोगों के ऊपर वो बजट नहीं होता है, स्पेशली गर्ल्स लोगों के पास वो बजट नहीं होता है 21 डेज़ की एक हीलिंग सेशन लेने की। ठीक है, जिनके पास अवेलेबल है वो लीजिए, वो आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है, आपके पैसे है, टोटली डिफरेंट। दैट इज़ गॉड इज़ बहुत ही आपके लिए मेहरबान है, वो आपके दिया है आपको, ज़रूर आप उसको डेफिनेटली आप यूज़ कीजिए अपने वेलबींग के लिए। लेकिन बहुत सारे लेडीज़ के ऐसे ही इश्यूज होता है कि उन लोगों वो लोग 21 डेज़ की हीलिंग या फिर 10 डेज़ की हीलिंग 11 डेज़ की हीलिंग वो एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं क्या करूँ? तो आपको खुद अगर आप लोग खुद दिमाग से आप सोचिए कि मैं अगर मेरा इश्यूज़ में समझ जाती हूँ ना, एक टाइम मुझे 5,000 6,000 रुपये खर्च हुआ, दूसरा टाइम सपोज़ 6-7 साल बाद या फिर 6-7 महीने बाद वो 5-6 हज़ार रुपये मेरे पास अगर नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम आता है, तो मैं क्या करूँ? फिर से मैं क्या उस किसी भी हीलर के ऊपर मैं टोटली डिपेंडेंट होकर बैठ जाऊँ, या फिर आप किसी से गाइडेंस लेते हो तो वो आपको जो कहता है उसको आप फॉलो अप करते हो, तो डेफिनेटली आप देखते हो कि जिस टाइम आप फिर से वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना, क्योंकि ये जो हीलिंग है मैं डेफिनेटली कहती हूँ कि ये हीलिंग बहुत ही अच्छे से काम करता है। 6 to 7 मंथ्स बहुत अच्छे से आपके ऊपर, अगर आप लोग कुछ पावरफुल जैसे कि होलीफायर रेकी हो, अगर कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा पावरफुल जो इश्यूज़ रेकीज़ होता है ना, होलीफायर रेकी हो, चाहे वो मैं क्या करूँ, करुणा रेकी हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल। उशुई रेकी तो इटसेल्फ बहुत ही पावरफुल है ही, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। होलीफायर रेकी उससे भी ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, तो वो चीज़ अगर करते हो आप लोग खुद, अगर रेकी प्रैक्टिशनर हो, अगर खुद आप सीख जाते हो या फिर खुद आप किसी से अट्यूनमेंट ले लेते हो, तो वो उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं होता है। आप खुद को हील कर पाते हो। ठीक है ना। अब अगर अभी आप कहोगे कि ये मुझे बजट नहीं है या फिर कुछ भी, तो आप अगर रेकी से भी आप हील नहीं हो पाते हो, तो आपको एक्सरसाइज करने बोल जा रहा है, आपकी चक्रास को ओपन करने के लिए चक्रास के ऊपर काम करने बोल जा रहा, मतलब आपको एडवाइस कर रहा है, आपकी हीलर्स हो, चाहे आपका गुरु हो, चाहे वो मेंटर हो, तो आप वो कीजिए ना। देखिए, हम लोगों का मकसद एक ही है, हम लोगों का जर्नी एक ही है, हम लोगों का डेस्टिनेशन एक ही है, हम लोगों का खुद को अंदर की जो गॉड है ना, उनको पहचानना है। तो इसके अगर आप जानना चाहते हो, किसी इंसान आप देखते हो कि शायद आप कोलकाता से कोई दिल्ली जाता है या फिर कोलकाता से कोई मुंबई जा रहा है, तो रूट्स तो डिफरेंट है ना। कि कोई इंसान, किसी के पास जितने भी अमाउंट है, बजट है, वो चाहता है कि मैं बस से जाऊँ, तो उनको 3-4 दिन लग सकता है। ठीक है, 3-4 दिन या फिर 4-5 दिन लग सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है। कोई किसी के पास बजट है कि मैं प्लेन में जाऊँ, मैं फ़्लाइट में जाऊँ, तो उनको एक दिन में ही वो पहुँच जाते हैं। ठीक है ना।
अगर किसी को पास उतना भी बजट नहीं है, मतलब मीडियोकर है, वो कहेगी कि मैं ट्रेन में जाऊंगी, तो ट्रेन में अगर जाते हो वो 2 दिन में पहुंच जाते हैं। अल्टीमेटली डेस्टिनेशन हम लोगों का एक ही है। अब हम लोग मुंबई जा रहे हैं तो कोलकाता से मुंबई जा रहे हैं, इतने सारे रूट्स है, इतने सारे वेज है, इतने सारे अकॉर्डिंग टू आपकी बजट आप उसको चूज़ कर सकते हो। लेकिन डेस्टिनेशन आप मुंबई में ही पहुँचोगे। आप ऐसा नहीं है कि आप मुंबई की बस पकड़े हो, आप जालंधर पहुंच जाओगे या फिर और कोई डेस्टिनेशन में पहुंच जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस अगर पकड़े हो, ट्रेन अगर पकड़े हो, फ्लाइट अगर पकड़े हो, तो डेफिनेटली आप मुंबई में ही पहुंचोगे। मुंबई की फ़्लाइट, मुंबई की बस या फिर मुंबई की ट्रेन अगर आप पकड़े हो तो यही है मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए। तो बजट की कमी है, कुछ भी कमी है, ऐसा मत कीजिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कमी है, ये चीज़ आप खुद से ही आज से ही हटा दीजिए, ठीक है। आप सिर्फ भगवान से ऐसे ही प्रार्थना करें, जो भी है मेरे पास उसके लिए मैं आपके लिए बहुत आभारी हूँ, जो भी है मेरे पास उसके लिए मैं आभारी हूँ। और इन फ्यूचर आपकी इच्छा हो तो मुझे कोई पैसों की कोई कमी, कोई दिक्कत नहीं होंगी, ठीक है। ऐसे मनोभाव रखिए और हीलर्स को देने में कभी हिचकिचा मत कीजिए और हिचकिचाइए मत। और अगर आपको वीडियोस के थ्रू अगर कुछ हेल्प मिल रहा है तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, यही 3 जो इन्फॉर्मेशन है या फिर मेरा जो मैसेज है मैं थोड़ा सा आप लोगों को देना चाहती थी बहुत दिनों से। और किसी के पास से भी अगर आप रेकी हीलिंग लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। मेरा जो क्वालिफ़िकेशन है वो कम्युनिटी पेज में आपको मिल जाएगा। मैं उशुई रेकी लेवल 1 एंड लेवल 2 मुझे आता है और मैं डिस्टेंस से बैठकर मैं किसी को हीलिंग दे सकती हूँ। जितना उशुई रेकी में सिखाया जाता है उतना ही मेरा नॉलेज है, ठीक है। किसी के फ़ोटो के ऊपर हाथ रख कर भी मैं हीलिंग दे सकती हूँ। इतना ही मेरा नॉलेज है, उतना ही प्रूफ आपको कम्युनिटी पेज में भी मिल जाएंगे। सारी जो सर्टिफिकेट्स है उसके सारी डेट, कौन सी डेट में मैंने उसको अचीव किया है, वो सारी चीज़ मैंने कम्युनिटी पेज में अगर आप स्क्रॉल करोगे उसमें ही आपको सारे चीज़ मिल जाएंगे। मुझे होलीफायर रेकी अभी तक नहीं आता है, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं बजट भी एक्वायर कर रही हूँ सीखने के लिए। तो आप भी हमेशा ही कुछ सीखने के, नए चीज़ सीखने के लिए हमेशा कोशिश करें, खुद को बिज़ी रखें कुछ ना कुछ काम पे, तो डेफिनेटली आप इस जर्नी को भी ईजिली आप पार कर जाओगे। कोई चिंता नहीं है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ब्लेस्ड डे।